लीडरशिप। लेखक ब्रायन ट्रेसी। अनुवाद डॉक्टर सुधीर दीक्षित। आवाज प्रशांत नरूला। प्रस्तावना। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के महान न्यायमूर्ति ऑलिवर वेंडल होम्स ने एक बार कहा था कि लोग 3 तरह के होते हैं। एक वो जो चीजें करते कराते हैं, दूसरे वो जो देखते हैं कि क्या हो रहा है, और तीसरे वो जिन्हें जरा भी पता नहीं होता कि क्या हो रहा है। इस पुस्तक में हम सक्रिय नेतृत्व और उन लोगों के बारे में बात करने वाले हैं जो चीजें करते कराते हैं। हमारे समाज में नेतृत्व की बहुत जरूरत है, चाहे हमारा घर हो या व्यावसायिक संगठन, चाहे निजी व सार्वजनिक संगठन हो या हमारी सरकार। हर जगह नेतृत्व की जरूरत है। आज नेतृत्व की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है, और खास तौर पर हमें ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो हमें सफलतापूर्वक भविष्य में ले जाए। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जिनमें स्वप्न और साहस हो, जिनमें नए काम करने और नई राहें बनाने की क्षमता हो। हमें 2 प्रकार के लीडर चाहिए। पहला, सबसे महत्वपूर्ण या आधारभूत है कार्य संपादन लीडर। कार्य संपादन लीडर वो व्यक्ति होता है जो दूसरों के साथ काम करता है और उनसे काम कराता है। हमें जिस दूसरे प्रकार के लीडर की जरूरत है वो है कायाकल्पकारी लीडर। ये वो लीडर है जो नया रास्ता बनाता है। ये वो लीडर है जो स्वप्न दृष्टा होता है। ये वो लीडर है जो लोगों को पहले से ज्यादा ऊंचे स्तर पर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करता है, ऊपर उठाता है, प्रेरित करता है और सशक्त बनाता है। हमें अपनी संस्थाओं और खास तौर पर अपने व्यवसायों में नेतृत्व की भारी जरूरत है। इसका कारण यह है कि वर्तमान व्यवसायों और संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारी पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हैं, बहुत कुछ मांगते हैं, कई ज्यादा विश्लेषणात्मक हैं और इतने ज्यादा स्वार्थी हैं जितने पहले कभी नहीं थे। अब इतना ही काफी नहीं है कि आप किसी को नौकरी दे दें और उसे बता दें कि क्या करना है। आज के कर्मचारी सहभागी बनना चाहते हैं। वो अपनी नौकरी या कार्यभार के संबंध में बातचीत करना चाहते हैं। वो कामकाज में अपने प्रदर्शन पर नियमित फीडबैक चाहते हैं। वो ये जानना चाहते हैं इसमें मेरे लिए क्या है। आज जब लोग किसी नौकरी का इंटरव्यू देने जाते हैं तो उनमें से ज्यादातर का नजरिया ये होता है, मुझे आपके यहां काम क्यों करना चाहिए। नेतृत्व एक बड़ा कारण है जिस वजह से लोग किसी कंपनी या संगठन में काम करने का चुनाव करते हैं। नेतृत्व की 2 बेहतरीन परिभाषाएं हैं जो मुझे बड़ी पसंद हैं, खासतौर पर कारोबारी संगठनों के संदर्भ में। पहली है ये, नेतृत्व साधारण लोगों से असाधारण प्रदर्शन कराने की योग्यता है। दूसरी परिभाषा है, नेतृत्व अनुयायी हासिल करने की योग्यता है। वर्तमान में पद, पैसे या सत्ता के आधार पर हासिल नेतृत्व, जिसे बाहरी कारण नेतृत्व कहा जाता है, अल्पजीवी होता है। स्थायी नेतृत्व सिर्फ वही होता है जहां लोग ये निर्णय लेते हैं कि वो आपकी दिशा, आपके मार्गदर्शन और आपके स्वप्न का अनुसरण करेंगे। दूसरे शब्दों में, यह अनुसरण की स्वैच्छिक पहल है जो आज के सर्वश्रेष्ठ लीडर्स की निशानी है। 1. लीडर पैदा नहीं होते, बनते हैं। मैं कई सालों से नेतृत्व का अध्ययन कर रहा हूं। यह काम मैंने किशोरावस्था से ही शुरू कर दिया था। सबसे पहले मैंने जिस लीडर का विस्तार से अध्ययन किया वो थे हैनिबाल ऑफ कार्थेज। मैंने बहुत सी पुस्तकें पढ़ी जिनमें प्यूनिक युद्धों का वर्णन किया गया था, जिनमें यह बताया गया था कि हैनिबाल ने हाथियों के साथ कैसे एल्प्स पार किया और रोमवासियों के खिलाफ युद्ध किया। उनके साथ बहुत कम सैनिक थे, लेकिन उन्होंने इसे प्रबल जुझारू सेना में बदल दिया, इसे हजारों मील दूर ले गए और अपने युग के सबसे महान साम्राज्य पर विजय पाने की कगार पर पहुंच गए। उसके बाद मैंने हैनिबाल को हराने वाले सेनापति सिपियो का अध्ययन किया। मैंने नेपोलियन और वेलिंगटन के जीवन का भी विस्तृत अध्ययन किया। मेरा उद्देश्य इन दोनों के बीच के फर्क को समझना था। मैंने वॉशिंगटन, लिंकन और जॉर्ज पेटन, व्हाइट आइजनहोवर और ओमार ब्रैडली जैसे Sample complete. Ready to continue?